सो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था टेस्टिस। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे से रिव्यू कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मालूम हो कि टेस्टिस के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, बता सकता है कोई कौन सा टर्म यूज करता है? गोनेट। टेस्टिस के लिए हम गोनेट टर्म भी यूज करते हैं। और एक बार हम और थोड़ा सा जाएं तो सबको मालूम है कि टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कौन है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और आपको कुछ नेम्स हैं वो क्लियर करा दें तो आपको मालूम हो कि जो टेस्टिस होती थी, जैसे ये टेस्टिस थी, तो टेस्टिस में जो इसकी टेस्टिस के बाहर वाली लेयर थी, इसका कोई नाम बता सकता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इस टेस्टिस के बाहर एक और कवरिंग थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम बताइए। ट्यूनिका एल्बुजिनिया और एक और ट्यूनिका वेजाइनालिस। ट्यूनिका वेजाइनालिस। याद आया बेटा? याद आया? याद आया होगा। फिर हमने बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते थे? बताइए जल्दी से कोई। हाँ, लोग बोलते थे, थोड़ा सा वैसे बोल रहे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। याद आया? और ये जो बीच में सैप्टा होता था, अच्छा हमने बोल ही दिया इसको, सैप्टा है। तो ये सैप्टा होते थे तो इनको क्या बोलते थे? टेस्टिकुलर सैप्टा। क्या बोलते थे? टेस्टिकुलर सेप्टा, ठीक है। अच्छा, अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होता था, याद करके बताइए जरा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वेरी गुड। इसके अंदर प्रेजेंट होती थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कोई बता सकता है कि कितने कंपार्टमेंट होते थे? ये जल्दी से बताओ। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से कंपार्टमेंट कितने होते थे? 250 टू 300। कितने होते थे? 250 टू 300। याद आया? याद आया? ओके ओके। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी थी, जल्दी से बताइए। 2 टू 3 होती थी, वेरी गुड। अच्छा, इसका जब हम सेक्शन कट करते थे तो अंदर में कौन कौन सी सेल मिलती थी टेस्टिस के? इंटरस्टिशियल सेल मिलती थी। इंटरस्टिशियल सेल। इसका दूसरा नाम जल्दी से बताओ कोई। लीडिक सेल, वेरी गुड कृष्ण। लीडिक सेल। और जल्दी से बता दो इसका फंक्शन, बता दो कोई जल्दी से। वेरी गुड, ये हार्मोन सेक्रीट करती थी। और कौन सी सेल दिखती थी? अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास आ जाए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन में क्या क्या दिखती थी? वेरी गुड। जर्म सेल से क्या बनता था, जल्दी से बताओ। स्पर्म बनता था बेटा। तो जर्म सेल थी तो इसकी इपिथेलियल को क्या बोलते थे? इपिथेलियल का नाम बताओ जल्दी से। जर्मिनल इपिथेलियल। कौन सा टिश्यू? जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू। और जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू में कौन सी सेल? जर्म सेल। और जिनसे क्या बनता था? स्पर्म बनता था, ठीक है। इसमें एक और स्पेशल सेल होती थी जिनको अभी बताया उसने, सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का कोई दूसरा नाम बता सकता है? जल्दी से बताओ अगर किसी को मालूम हो। नर्व सेल्स, वेरी गुड। आज लग रहा है कि आप लोग पढ़ के आए हैं, चलो कुछ तो लगा कि आज हमारा पढ़ाने का कुछ फायदा हो रहा है। नर्व सेल्स।
और जल्दी से बताओ इन सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स का फंक्शन क्या होता था? प्रोवाइड नरिशमेंट्स टू द स्पर्म। हो गया। तो हम लोग इस अगर देखें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से होके चले आए, उसमें जर्म सेल मिल गई, सर्टोली सेल्स मिल गई। फिर आप याद करिए कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन होती थी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन होती थी? गलत, थोड़ा सा गलत। रेटिटेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती थी, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस में। जल्दी से बताओ रेटिटेस्टिस कहां ओपन होती थी बेटा? हाँ, वेरी गुड। कौन बोला ये? बासा इफेरेंसिया। और यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। अगर आपको याद हो, हमने यहां पर इस तरीके से ट्यूब्यूल बना के छोड़ दिया था, याद आया? थोड़ा सा और देख ले तो इस टेस्टिस के बाहर क्या था? स्क्रोटम था। क्या था? स्क्रोटम था। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। इस टेस्टिस के बाहर क्या था? स्क्रोटम था। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका पिछला रिव्यू। अगर एक साथ हम इसको 1 मिनट में पूरे अभी जो आपको दिख रहा है उसके साथ हम करें रिव्यू, 5 मिनट लगेंगे। और इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग उससे कनेक्ट हो जाओ, जो बच्चे बाई चांस उस दिन नहीं थे या जो आज फर्स्ट डे हैं, तो वो रिव्यू हो जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको गोनट्स बोलते हैं, और मेल में इन गोनट्स को टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं, ये पेयर ऑर्गन होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम के बारे में हमने उस दिन डिटेल से भी बात की थी। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का काम हमने उस दिन बताया था, इट रिड्यूस द 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर which is essential for the process of the spermatogenesis, क्योंकि जो spermatogenesis है उसके लिए 34 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये टेम्परेचर नहीं मेंटेन होगा तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। फिर हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे कि टेस्टिस ओवल इन शेप होती हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, आउटसाइड द बॉडी होती हैं। आउटसाइड द बॉडी होने का रीजन भी हमने यही बताया था, ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन रहे और स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमने बताया था कि जो टेस्टिस होती है एक वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और उस डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में टेस्टिस के जस्ट आउटसाइड वाली लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया बताई हमने, और उसके बाहर वाली हमने ट्यूनिका वेजाइनलिस बताई। हमने आपको बताया था कि ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही इंटरनली कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं। उन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को जो आपस में सेपरेट करता है उसको हम टेस्टिकुलर सेप्टा बोलते हैं। फिर हमने बताया था कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, दैट इज ये कंपार्टमेंट है, इनका नंबर कितना होता है? 250 to 300 होता है। और एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल या एक कंपार्टमेंट जो होता है उसमें 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बताया था कि सारी की सारी जो मोस्ट ऑफ एक्टिविटी है वो यही परफॉर्म करती हैं, क्योंकि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम सेक्शन कटिंग देखें तो इनके पास क्या होती है? जर्म सेल होती हैं, और वो जर्म सेल क्या फॉर्म करती हैं? स्पर्म फॉर्म करती हैं। और इन स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इनके पास क्या होती हैं? सर्टोली सेल्स होती हैं, इनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जो इन डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स भी होती हैं, जो एक सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सेक्रीशन करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो आगे की तरफ फ्लैट होती चली जाती हैं, और ये ओपन होती हैं रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस ओपन होती है बासा एफ्रेंसिया में। सबसे खास बात यह है कि अभी हम टेस्टिस के अंदर हैं। अब हम जो अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अब हम उसमें टेस्टिस से बाहर आ जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया ना? पिछला जो लिंक टूटा हुआ था वो सब कुछ आज फिर से ऐड हो गया, ठीक है? तो चलिए अब देर ना करते हुए आज अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है? देखिए,
अच्छा, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से, और वो बात कर लें, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आए। हाँ, वो बात बड़ी जरूरी है, और मुझे कुछ लोगों से हिसाब किताब लेना है जरा सा। कहाँ पर पहुंचे? ओके, बस 1 सेकेंड लगेगा। आपको रिजल्ट लिया था, वो सॉरी टेस्ट लिया था उस दिन, आप लोगों को रिजल्ट भी मिल गया था, जिसमें टॉप पर थी स्नेहा अवस्थी। हैं क्या स्नेहा अवस्थी आपके बैच के अकॉर्डिंग? स्नेहा अवस्थी है? शायद नहीं है स्नेहा अवस्थी, या है? नहीं है, ओके। अच्छा, स्नेहा स्नेहा आ गई। ये बेटा कुछ एक आध क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम थी, लेकिन सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं था। तो एक आध क्वेश्चन तो चलिए उसमें बाई वो थोड़ा सा दिक्कत था। और कोई हमसे पूछ रहा था फाइलोटैक्सी वाला, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव, ठीक है। और सेकंड, फिर चलिए हम बैक से बिल्कुल बात करते हैं, नीचे से। ये जरा मुझे आंसर शीट कहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, एक बार आंसर शीट दिख जाए मुझे, यहां से दिख जाएगी। ओके, ये डाउनलोड हो गई, 1 सेकेंड। बस 1 सेकेंड, डाउनलोड हो रही है। और अगर कोई छोड़ के गया क्लास तो समझ लेना बीच में भी। क्या? कौन बोल रहा है ये? उस दिन हुआ था 6 बजे, मालूम तुम्हें भी था, तो बहस मत करो बिल्कुल, वरना मार खा जाओ तुम हमसे। हाँ चलिए बात करते हैं, इसमें अवस्थी। सबसे नीचे से बात करते हैं, प्रणब खन्ना है। एक तो इतना लेट शुरू कर रहे थे, पता नहीं कैसे आप कर रहे थे। चलो, तुम्हारा लेट शुरू हुआ था, तुमने बताया भी था हमें। अनिरुद्ध, बेटा ये क्या मतलब है बताओ, कितने नंबर आए तुम्हारे? बेटा लेट ज्वाइन हुआ था, क्यों 6 बजे ज्वाइन नहीं किया? बेटा कैसे, पता नहीं कैसे कह रहे हो, सारे बच्चों ने तो ज्वाइन करा स्टार्टिंग के, उसमें से टॉप भी किया। 18 मार्क्स मात्र। आयुष कुशवाहा हैं? आयुष कुशवाहा, हाँ भैया बताओ, यस सर। माइक ऑन करके बोल लिया करो। क्या दिक्कत है जो मार्क्स नहीं आए? उसके बाद कोमल श्रीवास्तव हैं? कोमल श्रीवास्तव हैं? हो तो बोले। है ही नहीं? है। हाँ बेटा, बेटा तुम लोगों की टाइमिंग क्या मतलब, और लोग भी बच्चे थे, तुम लोगों के लिए स्पेशल टाइमिंग थी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और कुछ ना करना चाहो तो बहुत कुछ है। नहीं तो जल्दी जल्दी में क्यों गलत हो गए, क्यों नहीं टाइम पे? हमने पहले ही बोला था, पहले ही बता दिया था कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोगों ने गड़बड़ी की। हाँ तो 6-5 से ज्वाइन किया था, टेस्ट की तो टाइमिंग भी बढ़ा दी थी हमने। वेदांक हैं? बेटा 29 पे रुक गए ओनली, इतना कठिन तो नहीं था। बड़ी उम्मीदें थी आपसे मुझे, क्या तो एनसीईआरटी से तो पूरा था।
थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाया भी था। हाँ तो हाँ, अच्छा नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन थे इसलिए। और हाँ, तो मेरे टेस्ट में सारे लोग एक बात कान के सुन लिया करो। मेरा टेस्ट ऐसा दो कौड़ी वाला नहीं होता जो आपके बाकी टीचर्स बना के दे देते हैं स्कूल वाले, कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन। आप मेरे क्वेश्चन का मतलब वहां पे लॉजिक्स भी होंगे, वहां पर उसमें 20 से भी आएगा, पढ़ोगे तो होंगे। नेक्स्ट, उदित है क्या? वैसे वेदांत एक बात बोले बेटा, मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि तुम नंबर लेके आओगे। उदित, उदित है? उदित है क्या? आधे बच्चे तो है ही नहीं आज, इतने दिन बाद आए, बहुत भी सारे बच्चे नहीं मिलते। उदित, इरम है क्या? बेटिया क्या बात, उस दिन तो तुमने बड़े आंसर दिए और उसमें कैसे तुम्हारे 30 नंबर आए, 20 क्वेश्चन गलत। बात 30 मार्क्स की नहीं है, बात यह है कि आपके 30 मार्क्स मतलब 30 मार्क्स या 29 या 24 आने का मतलब होता है आप कितने गलत कर रहे हो। जैसे अनिरुद्ध की बात करें, चलो हम मान लें, फिर भी 18 यानी कितने क्वेश्चन गलत हुए, 32 क्वेश्चन गलत हुए अनिरुद्ध। इरम, तुम्हारे 20 क्वेश्चन रॉन्ग। चलो इसमें से 2-3 को हम दे देंगे जिसमें शायद थोड़ी सी मिस्टेक थी एक आध क्वेश्चन में, लेकिन बहुत गलत बात बेटा। आकाशदीप, नहीं ईमानदारी से दिया, बाकी लोगों को भी ईमानदारी से देना चाहिए, और ईमानदारी से दिया तो इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं। हम तो अभी सबको ईमानदारी मान रहे हैं कि सबने ईमानदारी से किया, लेकिन नंबर क्यों आए? सोचो बेटा, 18 क्वेश्चन गलत हैं आकाशदीप आपके, 32 मार्क्स हैं आपके। यशस्वी है क्या? यशस्वी, यशस्वी सुन पा रही हैं आप मुझे? सामने है तो, मेरे आंखों के सामने नाम तो लिखा है आपका, सुन नहीं पा रही है लग रही है। कृष्ण, सुन पा रहे हैं कृष्ण? बेटा 17 क्वेश्चंस गलत हैं आपके, गलत बात। नहीं मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन है। जिसको भी डाउट हो वो मुझसे पूछे, सबके आंसर है मेरे पास। चलिए मैं, हाँ तो क्या लगा कि सही निकले गलत? चलो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण के आंसर बताता हूं मैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका गलत। पहले क्वेश्चन में आपने ऑप्शन लगाया है ए, प्लांट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, आपने आंसर लगाया सीड। आप बताइए क्या सोच के लगाया सीड? नहीं वही तो हम पूछ रहे थे, आपने कहा ना कि मुझे बड़ी शिद्दत से सही लगा है। तो पहला क्वेश्चन इतना आसान सा गलत किया आपने। फर्स्ट क्वेश्चन प्लांट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, आपने आंसर लगाया है ए, और द करेक्ट आंसर इज सी, जाइगोट। फिर आपने क्वेश्चन गलत किया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लांट एम्ब्रियो इज अ मास ऑफ, इसमें आपने आंसर लगाया है कलेक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू। ये क्वेश्चन का आंसर दोगे बेटा? हाँ, हाँ बेटा, मिनिएचर प्लांट होता है। फिर आपने क्वेश्चन गलत किया है 6, अब माइक्रोस्पोर, आपने उसमें लगाया है मेल गैमेट, और उसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हमें ये बताओ, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट होता है?
तो सोचिए, इतने आसान से क्वेश्चन गलत किए, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 8 गलत किया है। सेल ऑफ न्यूसेलस आर ऑलवेज, द करेक्ट आंसर है इसका सी, डिप्लॉइड। और आपने इसका आंसर लगाया है सेल्स ऑफ द न्यूसेलस आर ऑलवेज इन्यूक्लिएटेड। ये टर्म आपने कहां से यून्यूक्लिएटेड सुना जो आपने ये आंसर लगाया? क्यों? बेटा उसके बेसिस पर हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हमने बताया था। और किसको क्वेश्चंस में डाउट था? उस दिन बहुत सारे लोगों को डाउट था कि यार ये क्वेश्चंस हमने सही लगाया। और कौन है? एसएसबी सर, आपकी वॉइस आ रही है बट मेरी वॉइस आपको नहीं आ रही थी। नाउ आई कैन रिप्लाई। यस, बताओ बेटा। यशस्वी, हाँ बताएं बेटिया, कितने मार्क्स आए आपके? बताएं मार्क्स। यस, आपके मार्क्स हैं 33। यस, 17 क्वेश्चंस गलत। और आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं जरा बता दें हम आपको। पहला क्वेश्चन आपने भी गलत किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पहला क्वेश्चन इतना आसान था, उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया। गलत बात है बेटा, ये बहुत गलत बात। प्लांट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, और इन्होंने भी लगा रखा सीड। अजीब मजाक है तुम लोगों ने बना रखा। उसके बाद और कौन है? और बताएं बेटा, कौन से गलत किया आपने? एसएसबी थर्ड क्वेश्चन गलत किया है आपने। उसके बाद आपने गलत किया 6 क्वेश्चन। माइक्रोस्पोर, आपने भी मेल गैमेट लगाया है, आपने भी। उसके बाद उत्कर्ष, एसएसबी, एसएसबी के बाद कृष्ण, कृष्ण और एसएसबी की एक ही रैंक थी। अच्छा, उत्कर्ष बेटा 35 ओनली। वेरी गुड। और तुम्हारे जरा क्वेश्चन देखे कौन कौन से गलत किए। कुछ बच्चों से तो गुस्सा लगती है कि वो क्यों गलत करते हैं। कौन सा? तुमने फोर्थ क्वेश्चन तुमने गलत किया है। फिफ्टीन क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। अभी हम चेक कर लेते हैं, अगर ये देखें ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज। यस, मैं बिल्कुल सही हूं। जो आंसर मैंने दिया है, इसमें आंसर दिया है मैंने आर्थोलॉजी, सॉरी, हाँ मैंने इसमें आंसर लगाया ना आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी होता है। और तुमने इसमें लगाया है एंथोलॉजी, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कहां से हो जाएगा भाई साहब? एस्टिवेशन का मतलब होता है फ्लोरल, जो पेटल और सर्पल हैं उसके अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और आपने गलत किया 12 और 13 क्वेश्चन। फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज, आपने इसमें आंसर लगाया है ओव्यूल। और इसका करेक्ट आंसर है 12 वाले का डी, फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। हाँ, तो वो उसको उसका आंसर आर्थोलॉजी है, गलत किया है आपने। और आपने कहा था तो हमने उसको 2-3 बार चेक किया, बुक्स में भी चेक किया, सेम आंसर है जो मैंने उसमें दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से कहां फाइलोटैक्सिस हो रहा ना। क्या बात कर रहे हो बेटा? क्या बात कर रहे हो? तो तुमने सही से नहीं देखा। देखिए, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए मेरे सामने आंसर सीट है, दिख रहा है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 15 वाला ना। देखो 15 वाले का आंसर क्या है? डी। ये रहा 15 क्वेश्चन। तो तुमने गलत देख लिया। हाँ, सी है आंसर 15 वाले का। इन्होंने डी लगा रखा है।
चलो खैर, और कौन बचा? सबसे सही टेस्ट दिया है ये दो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ इज्जत बचाई है। ये है आयन और इसने यहां अवस्थी। आयन है क्या? ओके गुड बेटा, 36। और फर्स्ट पे है इसने यहां अवस्थी। हालांकि 9 क्वेश्चन गलत है इनके, लेकिन फिर भी सही है। गलत बात है बेटा। अब एक काम शुरू कर रहे हैं बेटा हम। हेलो, एक काम शुरू कर रहे हैं अब। डेली स्टार्टिंग के 10 मिनट आपका टेस्ट है। सिर्फ 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 और सिर्फ 20 क्वेश्चंस का। कितने क्वेश्चन का? 20। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है बेटा। जो तुक्का मारते हो ना आप लोग, निगेटिव मार्किंग भी है। और जो पढ़ा रहे हैं उसी का हुआ करेगा डेली। और 6 से 6:10 तक। और टाइम इसमें इफ एंड बट नहीं है। 6 बजे ये स्टार्ट होगा, 6:10 पे ये ओवर हो जाएगा टेस्ट। तो जो लेट आएगा वो मुझसे ये ना कहे। हाँ, आयुष गंगा तुम अपने बैच में पूछा करो या तुम सुना करो खाली पहले बेटा, ठीक है? उस दिन वाला टेस्ट तुमसे दिया नहीं गया, फिर हमें गुस्सा मचती है। मालूम पूछा तुमने बहुत था हमसे। क्यों? क्यों गंगवार? हाँ है, कल सुबह 8 बजे भाई साहब, तैयार करके आना, वरना समझ लेना गिरा गिरा मारेंगे हम तुम्हें। चलो देखो, चलिए आते हैं वापस। अब हम क्या करें बेटा, पूरा स्ट्रक्चर और आज इसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि अब कुछ खास इसमें बचा नहीं है। तो आज ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करते हैं। इसके कुछ पार्ट रह जाएंगे, वो भी 1-2 क्लास में चलेंगे। लेकिन आज हम मोस्टली इसको क्या कर दे रहे हैं, फिनिश कर दे रहे हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें तो यहां पर इस तरीके से हम ये स्क्रोटम बना लें। क्या बना लें? ये स्क्रोटम बना लें। बना लिया। और इस स्क्रोटम में ही क्या होती है बेटा? टेस्टिस होती है। क्या होती है? टेस्टिस होती है। चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं बेटा। ये हो गई टेस्टिस। ये क्या हो गई बेटा? टेस्टिस हो गई, है ना? और इस टेस्टिस के अगर हम बात करें तो यहां पर हमने स्ट्रक्चर छोड़ा था इस तरीके से, है ना? है ना? और ये जो स्ट्रक्चर छोड़ा था, कहां छोड़ा था? बासा एफरेंसिया में। कहां छोड़ा था? ये बासा एफरेंसिया बेटा, हालांकि एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम इसको सीधे सीधे बना ले रहे हैं। ये जो बासा एफरेंसिया था, कौन था? बासा एफरेंसिया। ये बासा एफरेंसिया एक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इपीडायडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपीडायडाइमिस। तो अगर हम यहां से देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां ओपन हुई थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताना जरा। मारेंगे पकड़ के सबको। रेटिटेस्टिस में। किसमें ओपन हुई थी? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस कहां ओपन हुई थी बेटा? बासा एफरेंसिया में। और बासा एफरेंसिया कहां ओपन की हम लोगों ने? एपिडाडर्मिस में। ठीक है। और ये एपिडाडर्मिस ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है।
और इस एपिडायडमिस के साइज की बात करें हम तो अप्रॉक्स 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या होती है? 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इस एपिडायडमिस की बात करें तो इस एपिडायडमिस में ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हेड पार्ट, ये जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट को हेड बोलते हैं और इस हेड का नाम भी होता है कॉपट एपिडायडमिस। क्या होता है? कॉपट एपिडायडमिस। तो एपिडायडमिस का पहला जो हेड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपट एपिडायडमिस बोलते हैं। ठीक है। अब इसका जो मिडिल पार्ट होता है, ये जो मिडिल पार्ट जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉडी भी बोलते हैं। इस बॉडी को कार्पस एपिडायडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस एपिडायडमिस। क्या बोलते हैं? कार्पस एपिडायडमिस बोलते हैं। और इस एपिडायडमिस का जो लास्ट टेल वाला पार्ट होता है, जो लास्ट टेल वाला पार्ट होता है, इस टेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस टेल वाले पार्ट को हम काउडा एपिडायडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउडा एपिडायडमिस बोलते हैं। तो अगर आप अब देखो कि इस एपिडायडमिस में 3 रीजन्स हो गए, ये अपर से एराइज हुई और नीचे तक ये मूव करी, नीचे तक ये मूव करी। इसमें हेड है, इसमें बॉडी है और टेल है। हेड को कॉपट एपिडायडमिस बोलते हैं, बॉडी को कार्पस एपिडायडमिस बोलते हैं और टेल को क्या बोलते हैं? काउडा एपिडायडमिस बोलते हैं। तो सीक्वेंस याद आया? चलो जिससे पूछे अब जरा मुझे सीक्वेंस बताएं। चलो वेदांक से शुरू करते हैं। वेदांक, जो पूछते जाओ उसका जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नेम? टेस्टिस एक सैक में प्रेजेंट होती हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं उन कंपार्टमेंट को? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के जो अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते, टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं 2 to 3, उनको क्या बोलते हैं? वेदांक। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां ओपन होती हैं? रेटिटेस्टिस में ओपन होती है। रेटिटेस्टिस कहां ओपन होता है? बासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया। और बासा इफ्रेंसिया कहां ओपन होती है? एपिडायडमिस का पहला पार्ट, हेड को क्या बोलते हैं? कॉपट एपिडायडमिस। बॉडी को क्या बोलते हैं? कार्पस एपिडायडमिस। टेल को क्या बोलते हैं? काउडा एपिडायडमिस। फिर से सुनो सारे लोग, बड़ा आसान सा है, पीछे से चलते हैं। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टेस्टिस प्रेजेंट है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, स्क्रोटम बोलते हैं। इस टेस्टिस में जब हम मूव करेंगे और टेस्टिस की जो आउटर 2 लेयर हैं, टेस्टिस के जस्ट आउटर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाहर वाली ट्यूनिका वेजाइनालिस। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वजह से टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं कंपार्टमेंट, जिनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां ओपन हुई है? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस कहां ओपन हुई? बासा इफ्रेंसिया में। बासा इफ्रेंसिया कहां ओपन हुई? एपिडायडमिस में। एपिडायडमिस का पहला पार्ट हेड,
हेड को क्या बोलते हैं? कॉर्पस इपिडायडामिस। मिडिल वाला पार्ट बॉडी, बॉडी को क्या बोलते हैं? कार्पस इपिडायडामिस। और सबसे लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टेल। और साइंटिफिकली क्या बोलते हैं इसको हम? काउडा इपिडायडामिस। चलो जल्दी से एसएसबी, एसएसबी। हाँ चलो बेटा, टेस्टिस कहां प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या इनसाइड द? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। किसमें प्रेजेंट होती है? स्क्रोटल सैक में। टेस्टिस में आउटर दो मेम्ब्रेन होती है, नाम बताओ जल्दी से। देखो एक सबसे खास बात, कोई लोग अपनी कॉपी ना निहारे, आप कॉपी बंद कर दीजिए 2 मिनट। बोल रहे हैं एसएसबी, बस अपना माइक जिससे हम कौन, जिससे बात कर रहे हो अगर वो अपना माइक ऑन रखा करे। टेस्टिस की सबसे आउटर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाहर वाली लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस। क्या? ट्यूनिका वेजाइनालिस। इस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है, नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने हैं? नो बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 टू 300। कितने हैं? ओके। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उनके नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब है ना, ट्यूब्यूल्स। रिपीट करो बेटा, ओके सर ना बोलो, नाम बोलो। सेमिनिफेरस कितनी होती है? ये होती है 2 to 3। कितनी होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां ओपन होती है? रेटिटेस्टिस कहां ओपन होती है? बासा फ्रेंसिया कहां ओपन होती है? एपिडाइडमिस का फर्स्ट पार्ट। हेड का नाम, बॉडी का, टेल का। ओके चलो आशीष, बेटा क्या बात है भाई, मतलब क्या खत्म हो गया ये सब कुछ तमाशा? नहीं 5 में 2.5 घंटे हो गए, घर से गए वो 5:30 बजे निकले थे। हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, भैया बाहर गया था, उसी डांट रहे थे। चलो अब कौन आएगा? चलो ए आयुष कुशवा, उनकी आवाज ही नहीं आएगी भाई साहब की हमारे। एक बार इन एंड आउट हो लो, जब आ जाए तो बीच में बता देना, जैसे अभी एसएसबी ने बता दिया था। पन्ना पन्ना। चलो टेस्टिस कहां प्रेजेंट होती हैं? प्रणव, प्रणव से भी प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा तुम सुन लो। अनिरुद्ध, चलो बताओ टेस्टिस कहां प्रेजेंट होती है? हाँ ऐसे पूरा बोलो, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। कैसी होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कितनी होती है? 1 पेयर। ओके 1 पेयर होती है। शेप क्या होता है? ओवल होता है। किसमें प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। स्क्रोटम का फंक्शन बता सकते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टेस्टिस में जो आउटर 2 लेयर होती है उनके नेम? ना 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 ना, एल्बुजिनिया। कॉपी नहीं, देखो हम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ओके, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है। अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में के अंदर क्या है?
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कैसे स्ट्रक्चर हैं? हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहां ओपन होती है? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस कहां ओपन होती है? बासा एफरेंसिया कहां ओपन होती है? एपिडाइडमिस का फर्स्ट पार्ट। यस। कार्पस एपिडाइडमिस, काउडा एपिडाइडमिस। गुड। क्लियर। चलो ये कहानी पूरी बता दो जल्दी से एक बार में। हाँ, जल्दी 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 बताओ। हाँ, नहीं नहीं, टेस्टिकुलर लोब्यूल तो है, उसमें थोड़ी डिवाइडेड होते हैं, कंपार्टमेंट ही है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हाँ, आगे। हम्म। एल्बुजिनिया। हाँ, वेरी गुड। कितने कितने कितने? अच्छा, ठीक। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसके बाद कहां ओपन होते हैं? हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। काउडा एपिडाइडमिस। कोमल, जल्दी से कहानी बता दो एक बार। आउटर नहीं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। हाँ, आउटर और एक्स्ट्रा में दोनों में डिफरेंस है। हम्म। स्क्रोटम की, टेस्टिस की। अच्छा, हाँ बताओ। टेस्टिस की टू लेयर बताओ पहले, टेस्टिस की आउटर लेयर। एल्बुजिनिया, थिनका एल्बुजिनिया, उसके बाद वेजाइनैलिस। इसमें कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां ओपन हुई? बासा इफ्रेंसिया में। बासा इफ्रेंसिया। एपिडाइडमिस के कितने पार्ट? काउडा स्नेहा, जल्दी से बता दो जरा। हाँ, कौन? आयुष कुशवाहा, तुम आ गए? आ गई आवाज। अरे जरा स्नेहा, जरा आयुष कुशवाहा से पहले बात कर लें जरा हम। चलो जल्दी से बताओ, ये बताओ पूरा सीक्वेंस। हाँ, पूरा बताओ जल्दी से। थोड़ी इंग्लिश बोल ले, इंग्लिश बोल ले, इंग्लिश बोल ले थोड़ी। Testes are extra-abdominal, present in a pouch-like structure called scrotum. हाँ हाँ, उसके आउटर वेजाइनैलिस। वेजाइनैलिस। हाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, ओपन कहां होते हैं? रेटिटेस्टिस में।
कार्पस। ओके, स्नेहा चलो बताओ जल्दी से। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ ठीक है, सेप्टा होते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टा। और वो कंपार्टमेंट के नाम बताओ जल्दी से। कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट, टेस्टिस से कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती हैं? कितनी? अच्छा, ये कहां ओपन होती हैं? प्लेटिटेस्टिस, बासा ब्रेंसिया, एपिडाडाइमिस। ओके। आयुष गंगबार। बेइज्जती ना कराना, बताओ। मतलब यही बताओ, पूरा सीक्वेंस बताओ जो बता रहे थे ये लोग। हम तो अब चल आएंगे, मिलो। अच्छा तुम बेटा आओ तुम मेरे घर की तरफ। इरम, इरम, चलो बताओ जल्दी से। अब सुनो, यही आयुष, आयुष, आयुष। हाँ सुनो, इरम चलो बताओ जल्दी से सीक्वेंस। हम्म हम्म। किसकी किसकी लेयर होती है ये? टेस्टिस की। और हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। कॉपट। हाँ। हम्म हम्म। कौड़ा। ओके। आयन। आयन। हम्म हम्म हम्म। ओके। हम्म। बॉडी को क्या बोलते हैं? कार्पस। एक सेकंड। आकाशदीप, बताओ। नहीं नहीं बताओ। हम्म हम्म। ओवरी। हाँ हाँ हाँ। रेटिटेस्टिस।
गुड। आयुष गंगवार बताओगे? ये थर्ड चल रहा है। वेदांक, वेदांक कहां चले जाते हो तुम ये छोड़ के क्लास? फोन बेटा चार्ज करके बैठा करो। किसी को लगता है कि शायद ये इतनी देर से सर एक ही नाम पूछ रहे तो इससे क्या फायदा होगा, ये टाइम वेस्टेज हो रहा होगा। कुछ लोगों को शायद ऐसी फीलिंग आई होगी, कुछ लोगों को। ठीक है, तो सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ इसलिए होता, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैप्टर को थोड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलाते हैं। और ये नेम जो आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा लग रहे हैं बेटा, अभी आपको लगेगा कि आपके फिंगर्स में लर्न है और आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। अभी थोड़े बहुत जो लोगों को हो रहा होगा तो मेरे ख्याल से आप सबको याद होंगे। अगर अभी आपसे नेम पूछे तो आपको देखो सबको नेम याद आ जाएंगे। याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? प्रणव खन्ना से एक बार बात कर ले, बेचारा उससे बात नहीं हो पाई। प्रणव, तुम्हारे फोन में कुछ दिक्कत है यार, क्योंकि तुम, अच्छा तुम हेडफोन लगाए हो क्या? हेडफोन निकाल के बोलो जरा। हमें लगता है तुम्हारे हेडफोन से आवाज नहीं आती। हाँ अब आवाज आ रही है तुम्हारी, इसका मतलब तुम्हारा हेडफोन खराब है। तुम हेडफोन नया खरीदना। हाँ तो वो तुम्हारा हेडफोन दिक्कत कर रहा है, हेडफोन लो तुम। एक कोई तो सस्ता मतलब खरीद लो, 10-15 रुपए का मिलेगा, 20 रुपए का। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ कृष्ण, जल्दी से ये बताओ। प्रणब तुम भी बताओ, फिर हम लोग चले। प्रणब, खन्ना जी, खन्ना जी को मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ चलो जल्दी सीक्वेंस बताओ। हम्म हम्म वेजाइनालिस। हम्म हम्म टेस्टिस में क्या होते हैं? कंपार्टमेंट। ना ना ना, पहले बोलो। टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं। वेस्टिकुलर नहीं, टेस्टिकुलर। हाँ। हम्म रैटिटेस्टिस। हम्म एपिडाडाइमिस। हम्म कॉपट, कॉपट 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 कार्पस काउडा। चलो ठीक है, यहां तक आप लोगों को। हाँ बेटा आकाश बताओ। हाँ नोट्स नहीं दिए अभी इसके अंदर? अरे थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ लिया करो कभी कभी तुम लोग। कल तुम्हारा तो ऊपर वाला शुरू में जो भी बताया हो हमने, यहां पर इसी थर्ड चैप्टर का है और 20 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के 10 मिनट में। और ये हमसे कोई कहना कि मेरा टाइम छूट गया और हम नहीं ज्वाइन कर पाए, 6 बजे ज्वाइन। हाँ इसी चैप्टर का जितना पढ़ाया हमने। ठीक है, चलो बाय। नहीं वो टेस्ट ओरल नहीं है ये, दिस इज नॉट ओरल टेस्ट। ये 10 मिनट बैठे ही है जैसे ऑनलाइन हुआ था उस दिन ऐप पर। ठीक है चलो ठीक है, भेज देंगे थोड़ी देर में। नहीं नहीं भेज देंगे, चलो सबको भेज देंगे। हाँ उत्कर, तुम रह गए? चलो कोई नहीं, कल पूछेंगे तुमसे। मौज करो तुम आज।
ओके बेटा।